हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं तैयार हुई थी कहीं घूमने जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं पहुंची जोरबाग मेट्रो और यहाँ मेरे को मिली ये दोनों। फिर हमने किया ऑटो। अभी हम जा रहे हैं लोधी गार्डन। ये है मेरी 10 साल पुरानी दोस्त अलीशा। क्या सच में 10 साल है भाई? और ये है काजल। हम लोग एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं और तब से जानते ही हैं बस। फिर ऑटो से उतर के हमने लिए फ्लावर्स और हम चले गए लोधी गार्डन। हेलो गाइस, किसी ने तो दिया नहीं, मैंने खुद ही खरीद लिया आज। मैं दे दूंगी, चलो अगली बार। और ये वॉक करते हुए हम अंदर आ चुके थे। I have come to Lodhi Garden along with my friends. आज संडे था, सो वी थॉट टू प्लान अ पिकनिक। एक्चुअली हम बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे, बट आज के दिन सब लोग फ्री हो पाए हैं, इसलिए आज हमने सोचा कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब क्योंकि हम यहाँ पिकनिक के लिए आए थे तो हमने अपने लिए एक खाली स्पॉट खोजा जहाँ पे भीड़ कम हो। फिर काजल अपने यहाँ से डबल बेड की चादर लेके आई थी तो हमने उसको बिछाया और फिर हमारे पास जो भी मटेरियल था खाने का उस सबको हमने रखा वहाँ पे। और काजल जो है वो वाइट सॉस पास्ता बना के लाई थी। ये मैं अपने हॉस्टल से चुरा के लाई हूँ। आज बहुत सारी लड़कियाँ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई होंगी, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे आज यहाँ पे लेके आना था। मैं पहली बार इसके साथ लेके आई हूँ। अगले 2 हफ्ते तक मैं एक भी सैंडविच नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद हमने भरपूर बैठ के खाना खाया। काजल ने बहुत टेस्टी वाइट सॉस पास्ता बनाया था और अलीशा की खुद की बेकरी है तो वो वहाँ से कुकीज़ और नमकीन लेके आई हुई थी। और मैं हॉस्टल से सैंडविच चुरा के लाई थी। उस दिन मेरी रूममेट साक्षी को भी सैंडविच नहीं मिल पाया था, सॉरी साक्षी फॉर दैट। फिर हमें गिलहरी दिखी तो अलीशा ने इसको शूट कर लिया। फिर हम जा रहे थे लेक एरिया की तरफ क्योंकि उस दिन हमें मोस्ट ऑफ द एरियाज़ कवर करने थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम घूमने के लिए आए थे। तू खुजा दे उसकी खुजली में। और तो अभी हम लेक साइड बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है हम मेन टूम की तरफ जाएंगे, जो कि थोड़े से यहाँ पे डिस्टेंस पे है। सो या फिर हमें कुछ बत्तख दिखे जो इस पानी में कितने आराम से बैठ के तैर रहे थे। फिर हम अलीशा मटक मटक के जा रही थी और फिर हम मेन एरिया की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमें दिख गए 2 बैडमिंटन धारी लोग, तो उनसे हमने बैडमिंटन मांगा और हम भी खेलने लगे। और क्योंकि उस दिन संडे था तो काफ़ी लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए ही आए हुए थे, पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए। अब जो लोधी गार्डन है वो 15वीं शताब्दी में सैयद और लोधी राजवंशों से शुरू होता है, जब यहाँ मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरे बनाए गए थे, तब का है ये लोधी गार्डन। ब्रिटिश शासन के दौरान 1936 में लेडी विलिंगडन के प्रयासों से इस क्षेत्र को एक भूदृश्य उद्यान के रूप में पुनर्निर्मित किया गया और इसका नाम लेडी विलिंगडन पार्क रख दिया गया। उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। इसकी जो मूल संरचनाएं हैं वो 15वीं शताब्दी में सैयद और लोधी वंशों के दौरान बनाई गई थी, जिनमें मोहम्मद शाह का मकबरा जो कि 1444 में बना और सिकंदर लोधी का मकबरा शामिल है। हम बड़े गुंबद की तरफ, जो कि लोधी गार्डन में ही स्थित है। ये भी एक मेडिवल टाइम का मॉन्यूमेंट है। इसका निर्माण 1490 ईस्वी में लोधी वंश के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। यह एक मस्जिद और सिकंदर लोधी के मेहमान खाने के साथ एक परिसर का हिस्सा भी है और यह संभावना है कि इसे किसी मकबरे या प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया था, हालांकि इसका सही उद्देश्य आज भी अज्ञात है। और यह अपनी इंडो इस्लामिक शैली के लिए जाना जाता है और इसमें एक मस्जिद और एक मेहमान खाना शामिल है। यहाँ से गुजरते हुए हमने इनकी तस्वीरें और वीडियोस तो ले ली थी, पर हमें नहीं पता था कि इनका मतलब क्या है। फिर जब घर आके मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि इसमें इस्लामी नक्काशी के द्वारा कुरान की सभी आयतें खुदी हुई हैं। ये जो भी नक्काशियाँ आप देख पा रहे हैं ये महज एक आम नक्काशी नहीं बल्कि ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यह एक स्वतंत्र मकबरे के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसमें कोई कब्र नहीं पाई गई है, इसलिए इसे अक्सर एक प्रवेश द्वार या मंडप भी माना जाता है। इसे दिल्ली की सबसे पुरानी पूर्ण गुंबद वाली इमारतों में से एक माना जाता है और यह लोधी वंश की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ से घूमकर फिर जब हम वापस जा ही रहे थे तो मुझे मिले एक यूट्यूबर जिनका यूट्यूब हैंडल है नितिन जाट 0027।
तो उन्होंने मुझे ये चॉकलेट दिया है। वो चाह रहे थे टू शो मी ऑन हिज यूट्यूब, बट मैंने मना कर दिया। बट फिर भी उन्होंने ये चॉकलेट दे दिया मुझे। लॉट टू हिम। शाम हो चुकी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे थक चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको आज की आउटिंग? बहुत मजा आया लेकिन अभी हम बहुत थक चुके हैं। अलीशा आप बताइए। तो आप हमेशा 2 उंगली क्यों दिखाती हैं? आपका 2 उंगली के साथ क्या ऑब्सेशन है? आपको मेरे साथ घूम के कैसा लग रहा है? सिग्नेचर स्टाइल आपकी दोस्त यूट्यूबर बनने वाली, आपको कैसा लग रहा है? आप मेरी वो बनने वाली थी ना, पीए। हमने शेयरिंग के लिए बोल दिया है लेकिन बाद में फिर जैसे वॉक करते हुए हम अंदर गए थे वैसे ही वॉक करते हुए हम बाहर आ गए और उसके बाद हमने ऑटो रिक्शा किया। अब हम जा रहे हैं घर। काजरा में टियोटी आइसक्रीम की, क्योंकि इसको कल ही सैलरी मिली है। हम ट्रीट तो दी नहीं, मैंने कहा था आपने दी नहीं। देखो अब नई राइवलरी शुरू हो गई है। अब बाद में मिलते हैं।